ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। तानाशाह बादशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में ही हटेगा। 20 तारीख का हमारा पूरा समर्थन है, जो 20 तारीख का प्रोग्राम है उसमें हमारे लोग सब लोग आएंगे। ये तानाशाह सरकार है, बड़ी खराब सरकार है, व्यापारियों की जो बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। जिन जिन लोगों को लगता है आंदोलन से कुछ नहीं हो सकता, वो इनके पास देखिए 1.5 साल लगा, लेकिन सरकार को घुटने पर लाकर ही दम लिया था। आप सभी का धन्यवाद। जो देश की ताकत है वो युवा है, यूथ है, और आपके जो आंदोलन है वो यूथ के हाथ में है। लेकिन जिस तरह की तानाशाह सरकार है, क्योंकि टिकैत साहब भूख हड़ताल के तो पक्ष में नहीं थे, हम भी नहीं रहे कभी, लेकिन भूख हड़ताल सोनम जी ने कर दी तो हम सब साथ में हैं। क्योंकि भूख हड़ताल राजा के जमाने में होती थी कि राजा दयावान होता था तो भूख हड़ताल कर दी, उसने मेहरबानी कर दी। और आजकल का राजा कहाँ है? ये तो जो बादशाह है आजकल का, ये तो तानाशाह है। तो तानाशाह का मुकाबला भाई लंगर भंडारे चल गए, जैसे सिखों के गुरुद्वारों में लंगर चले और 13 महीने दिल्ली का आंदोलन चला, तो लड़ाई बड़ी कैडी थी। वहां भी 13 महीने बड़े लंगर भंडारे चले। हमें स्वास्थ्य की चिंता है, ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये जो सरकार है ये व्यापारियों की सरकार है। इनको किसी आदमी के जान से उससे कोई परवाह नहीं है, बच्चों के एजुकेशन से नहीं है, उनकी नौकरी से नहीं है। इसको नौकरी नहीं देनी तो पेपर लीक कर दिया, कहा हमने तो तेरे से पेपर लीक होगा। तो ये आंदोलन को हमारा पूरा संयुक्त मोर्चे का समर्थन है। हमारे लोग आए, हमारे लोग भी आते रहेंगे यहाँ पे। आप शांतिपूर्ण बना के इसको चलाते रहो। आपको ये नहीं है कि बाहर क्या है, बाहर इस आंदोलन पे सबकी नजरें बनी हुई है। हम आपके साथ में हैं, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही चले, क्योंकि हमने 13 महीने आंदोलन शांतिपूर्ण चलाया। ये बदनाम करने की कोशिश करेंगे, ये एजुकेशन लगाने की कोशिश करेंगे, ये सब काम करेंगे, हथकंडे सब अपनाएंगे, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं। देश आपके साथ में है, देश युवाओं के साथ में है, हमारा पूरा समर्थन आप लोगों के साथ में है। आप शांति बना के इस आंदोलन को ये कामयाब होगा और हमारी एक जीत होगी। और 20 तारीख का हमारा पूरा समर्थन है, जो 20 तारीख का प्रोग्राम है उसमें हमारे लोग सब लोग आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवा शक्ति है उसका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति। ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ नहीं है तो वे सब तैयार है, चिंता मत करो। ये यहाँ नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, वे गाँव में भी खड़े हुए हैं तो वो तैयारी खड़ी, ये तैयारी है, चिंता न करना। यहाँ पे सब लोग खेती किसानी गाँव देहात के सब उसी के लोग हैं। अब ट्रैक्टर तानाशाह तानाशाह बादशाह का अंत होगा, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में ही हटेगा। बीच में तानाशाह का अंत होगा, चिंता ना करें। ये तो पड़ोसी देशों में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, जो अपने पड़ोसी से संबंध ठीक नहीं रख सकता, इस तरह के हालात पड़ोसी में हैं, तो भाई ऐसा ही हो, घर में रखता है जैसे पड़ोसी के साथ में चारों तरफ से बिगाड़ रखी है। आप सब लोग समझदार हो, शांति से अपना काम करो। ये आंदोलन स्थल है, इसमें शांति बनाए रखे। बहुत बढ़िया ये मूवमेंट हमारा सबका चला हुआ है और हमारा पूरा समर्थन आपके साथ में है। हमारे बच्चे भी यहाँ पे आते जाते रहेंगे। झंडा बैनर को सबको मिलेगा रखा कि ज्यादा यहाँ ना लगाओ, यहाँ पे अपना राष्ट्रीय झंडे रहें। और
यही अपना लगे रहे तो दूसरे झंडे ना जाओ, क्योंकि उससे फिर वो होता है कि इसका लग गया, उसका लग गया, इसका लग गया, उसका लग गया। प्रेस वालों से थोड़े से संबंध ठीक रखो, क्योंकि कैमरा कलम पे भी बंदूक का पहरा है। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद। और हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ज्यादा लोगों को यहाँ ना मिलने दो। और सोरंगी से भी हमारा यही कि ज्यादा आप बोल लो मत, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती है। हम 20 तारीख का इंतजार करेंगे। सरकार जो डिमांड है उस पर सरकार ध्यान दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये तानाशाह सरकार है, ये तो चाहते हैं कि आंदोलनकारी की डेथ हो जाए, ये चाहते हैं एक आंदोलनकारी खत्म हो जाए, कम से कम आंदोलन नहीं हो। तो हमें स्वास्थ्य की चिंता है, और सरकार अगर नहीं मानती तो कुछ सामाजिक लोगों को आने को बात करनी चाहिए सोरंगी से। और तो ये हड़ताल है, हम हड़ताल को कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उससे हम आंदोलन 13 महीने तक चलाया है यहाँ पे। ये तानाशाह सरकार है, बड़ी खराब सरकार है। व्यापारियों की जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी सरकार है। शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन कितने दिन तक चलेगा इसको कह नहीं सकते। और जो छात्रों का आंदोलन है ये चल रहा है, ये वैचारिक क्रांति से ही परिवर्तन आएगा। विचार से जब क्रांति आएगी, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति वैचारिक क्रांति है, और धीरे धीरे वैचारिक क्रांति आ रही है और हमको जीत मिलेगी। दहशत गर्द कहाँ कर रही है, तो मजबूती से है वो तो करे भाई, सरकार का काम है डराने का। सब चीज कहेंगे, सब कहेंगे, इनको भी कहेंगे, इनके कुछ लोग कुछ चिन्हित करेंगे, उनको भी कहेंगे। उससे घबराने की जरूरत नहीं। आंदोलन में सरकारें अपना पूरा हथकंडा अपनाती है। बड़े उसका तो जरूर होगा, 20 तारीख को तो नहीं होगा, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बीच में हटेगा, बिल्कुल हट जाएगा। हाँ, रिकॉर्ड रखो, रिकॉर्ड रखो। ये कार्यकाल पूरा नहीं करे, ये बीच में ही हटेगा, और ये जीत होगी इस देश। नहीं, हमारा तो सपोर्ट ही है। हम तो बाहर, दिल्ली के बाहर आउटर साइड पे सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पे छात्रों का मूवमेंट है, तो हमारा तो सपोर्ट है। तो मोर्चे ने पूरा सपोर्ट हमने किया है, और हमारे लोग आते रहते हैं यहाँ पे। राकेश जी, सरकार ने आप लोगों के भी आंदोलन 1.5 साल तक नहीं सुना था, 1.5 साल 13 महीने चला है आंदोलन, 13 महीने। लगता है कि सरकार मानेगी? सरकार नहीं हटेगी, प्रधानमंत्री हटेगा, सरकार नहीं हटेगा, ये हटेगा। क्या पता कौन बनाए, पता नहीं किसको बना दे। ये राष्ट्रपति बनेगा तो ये हटेगा, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनेगा, ये किसी को बना भी। वैचारिक क्रांति से ही परिवर्तन होगा। ये वैचारिक क्रांति है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति वैचारिक क्रांति है। बंदूक की लड़ाई नहीं, विचार से उत्पन्न क्रांति ही परिवर्तन करेगी। पहले हटेगा, पहले हटेगा बीजेपी। तो बीजेपी नहीं हटते तो राष्ट्रपति है, ये तो फर्जी करते हैं, सारा चुनाव में फर्जी करवाते हैं। हाँ, हट जाएगा। अमित शाह ने जो कहा था कि 50-60 कदम शासन करेंगे, क्या उसी पर काम कर रही है ये सरकार? उसी पे ही काम करती है। ये राष्ट्रपति बनेंगे, उसके बाद कोई और शासन करेगा? क्या पता क्या क्या करेगा, ये करेंगे। ये सब जो दुनिया में काम है ये सब करेंगे। गलत काम या सही काम? गलत ही करेंगे, सही काम करेंगे। जो नौकरी खा गए, जमीन खा गए, तो ये वही तो करेंगे।
राकेश सर, बीजेपी के अलग अलग नेता कह रहे राजनीतिक आंदोलन है। मनोज तिवारी का भी कल कहाँ राजनीति वाले तो यहाँ कोई आई नहीं ना। मनोज तिवारी का भी कल एक बयान आया, कह रहे आम आदमी पार्टी का एक तो समर्थन देने तो आएगा, तो वो कोई शामिल नहीं हो रहे। ये यूथ का आंदोलन है, ये देश की आवाज है।